गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 विषय हिंदी फर्स्ट का पार्ट 1 हिमालय कविता का भावार्थ समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको आदि कविता पढ़ा चुकी हूँ, उसके आगे की कविता का आज हम भावार्थ समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो इस कविता के रचयिता, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कौन है लिखने वाले, सोहनलाल द्विवेदी। अब इस कविता में सोहनलाल द्विवेदी जो कवि हैं, जिन्होंने कविता लिखी हिमालय यानी हिमालय पर्वत का उदाहरण देकर हमें हिम्मत और साहस से कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है। यही संदेश दिया है कि जिस प्रकार हिमालय पर्वत अपने स्थान पर अडिग यानी बिना डगमगाए हुए और अचल बिना विचलित हुए खड़ा है ना, कठिनाइयों का सामना करते हुए, हर परिस्थिति का सामना करते हुए अपनी स्थान पर अडिग खड़ा है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। साहस और वीरता से उनका हिम्मत और साहस और वीरता से उनका सामना करना चाहिए। दुखों से भागना, परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। ठीक है, अब पहले कविता का वाचन करते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में, जीने में मर जाने में। जितनी भी बाधाएं आई उन सबसे है लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। इसके पहले हमने पढ़ा था कि हमें आंधी तूफान कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, अडिग नहीं रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए, है ना, कि अगर हम कठिनाइयों का सामना करेंगे, मुसीबतों का सामना करेंगे, है ना, और अपने लक्ष्य को सामना करते हुए अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, बिना विचलित हुए चलते रहेंगे, तो ऊंचाइयों को छू सकेंगे, है ना। तुम भी क्या है, तुम भी ऊंचा उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अर्थात हिमालय पर्वत की का उदाहरण दिया है कि यहाँ पे अगर अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर बिना विचलित हुए, बिना घबराए हम निरंतर चलते रहेंगे, जो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो राह है, उस पर तो हम ऊंचाइयों को यानी उन्नति को करना विकास करते रहेंगे, जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। आगे कवि क्या कहता है, अचल रहा जो अपने पथ पर अपने लक्ष्य पर जो अचल रहा, बिना विचलित हुए अपने पथ पर खड़ा रहा, अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहा, तो लाख मुसीबत आने में, मुसीबत चाहे कितनी भी आ जाए, लाख मुसीबत आना यानी चाहे बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, दुख आ जाए, लेकिन अपने लक्ष्य पर, अपने जीवन पथ पर जो अचल रहा, बिना विचलित हुए खड़ा रहा, मिली सफलता उसको जग में, उसी को इस संसार में सफलता मिलती है ना। देखो, सुख का जीवन तो सभी जीते हैं, दुखों का जीवन जीकर उसमें हम अपना नाम कमाएं, ऐसा कार्य करें जिसे लोग हमें याद करें, उन्नति करें, तो ही हमारा जीवन सफल है। तो यहाँ पर क्या है कि लाख मुसीबत आने पर भी हम अगर अपने रास्ते पर, अपने जीवन पथ पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, है ना, जो हमें करना है वो सोचकर हम उस पर करते रहेंगे, समस्याओं का समाधान ढूंढकर, है ना, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, तभी सफलता मिलती है। जीने में मर जाने में, और दुखों का, मुसीबतों का सामना करते हुए, है ना, अगर हमें जीवन भी समाप्त हो जाए तो भी हम इस जग में अमर हो जाते हैं, नाम उसका अमर हो जाता है, जीता रहेगा, या मरने पर भी, मरने के बाद भी उसका नाम हो जाता है प्रसिद्ध, और जीने पर भी अगर वो है ना, मुसीबतों का, समस्याओं का, है ना, कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता रहेगा, उन्नति करता रहेगा, तो संसार में वही नाम कमाएगा। आगे क्या कहता है कवि, जितनी भी बाधाएं आई, अब देखो हिमालय का उदाहरण दे रहा है कवि कि जितनी भी बाधाएं आई उनसे सबसे लड़ा हिमालय पर्वत। देखो, वर्षा ऋतु आती है, आंधी तूफान आते हैं, दुश्मन देश है ना, और दक्षिण दिशाओं की जो गर्म हवाएं आती है, मानसून जब बदलता है, दुश्मन हमारे देश के जो पड़ोसी देश है, कभी कभी वो आक्रमण कर देते हैं, तो सबको रोकता है हिमालय पर्वत, है ना। तो हिमालय पर्वत अडिग रहता है ना, बिना विचलित हुए, और सभी बाधाओं का सामना करता है, इसीलिए तो इस संसार में सबसे बड़ा कहलाता है हिमालय
पर्वत, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। तो हमें भी हिमालय पर्वत की तरह विचलित हुए बिना, है ना, घबराए बिना हिम्मत और साहस से जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिना मुसीबतों परेशानियां सबके जीवन में आती है, सुख और दुख एक चक्र है जो चलता रहता है। तो सुख से हमें खुश होने के साथ साथ दुख में भी हमें खुशी से जीवन जीना चाहिए, ठीक है, तभी जीवन में हम सफल हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इस कविता के जो मैं भावार्थ है ना आपको कॉपी में नोट्स में दूंगी, वो आपको हिंदी की कॉपी में करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।